हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम लाइब्रेरियन। और आज का जो चैप्टर है वो है ज्ञान जगत एवं पुस्तकालय वर्गीकरण, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है आगामी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम्स जो 2026 में होने वाले हैं उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान किस प्रकार की सूचना है? नॉलेज इज विच फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑप्शन है रॉ, ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशल, स्टैटिस्टिकल। तो इसको पहले समझते हैं। जब कच्चे डाटा को संशोधित किया जाता है, यानी जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, तो वो सूचना बन जाता है। तो वो क्या बनता है? सूचना बनता है। और जब इस सूचना को व्यवस्थित या संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, तब वो क्या बनता है? नॉलेज का रूप लेता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉलेज? डी ट्रिपल एस बी 2023 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है व्यक्तिगत विशेष जो सद्गुणों और दृष्टि का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन है तथ्यों का तार्किक रूप से संरचित और संगत सेट। तीसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति और मात्रात्मक अभिव्यक्ति। या चौथा ऑप्शन है संदेशों का क्षणिक प्रवाह। तो ज्ञान क्या है? तथ्यों का तार्किक रूप से संरचित और संगत सेट है, यानी लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कॉन्सिस्टेंट सेट्स ऑफ फैक्ट्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज्ञान जो है केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है, ठीक है, बल्कि यह जो है तथ्यों का एक समूह है जो तार्किक रूप से आपस में जुड़ा और सुसंगत होता है। तो ये याद रखना है कि ज्ञान केवल जो है ना, वो सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह फैक्ट्स यानी तथ्यों का एक समूह है जो तार्किक रूप से आपस में जुड़ा और सुसंगत होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉलेज? सेम क्वेश्चन है। अननोन ह्यूमन थॉट्स पहला ऑप्शन है। दूसरा है डिसऑर्गेनाइज सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का संगठित स्वरूप। सूचनाओं का संगठित स्वरूप। सूचनाओं को जब किसी विशेष संदर्भ में व्यवस्थित और उपयोगी बनाया जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान का रूप देते हैं। इंफॉर्मेशन को जब किसी विशेष संदर्भ में व्यवस्थित और उपयोगी बनाया जाता है, तो उसे ज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्ञान डैश का एक संगठित निकाय है। नॉलेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न जो है पिछले प्रश्न का ही एक रूप है, जहां ज्ञान को संगठित निकाय माना गया है, ठीक है। ज्ञान पिरामिड में किसको उच्च स्तर की और सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? इन द नॉलेज पिरामिड विच इज अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स अ हायर लेवल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो इसका सही ऑर्डर है वो है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्या है कि जो डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम पिरामिड है, उसमें सबसे नीचे से ऊपर का जो सही क्रम है, उसमें सबसे निचला स्तर है डाटा, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है नॉलेज और चौथा है विजडम। विजडम सबसे विजडम जो है सबसे उच्चतम स्तर है। सबसे उच्चतम स्तर यानी हाई ऑर्डर है। और डाटा जो है वो क्या है? सबसे निचला स्तर है।
निचला स्तर है, ठीक है। तो DIKW यानी डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम पिरामिड में सबसे निचला स्तर पर क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। फिर जाके क्या होगा, इंफॉर्मेशन नॉलेज, और सबसे हाई ऑर्डर में क्या हो जाएगा, विजडम। नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है, इपिस्टेमोलॉजी इज कंसर्न विद। और ये क्वेश्चन KVS 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्टडी ऑफ ऑडियो मटेरियल, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का सिद्धांत। फिलॉसफी की वह शाखा जो ज्ञान की प्रकृति, नेचर, उत्पत्ति और उसकी सीमाओं का अध्ययन करती है, उसे हम इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा या इपिस्टेमोलॉजी किसको कहते हैं, जो दर्शन शास्त्र है उसकी जो शाखा है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा यानी फिलॉसफी की वह शाखा जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और उसकी सीमाओं का अध्ययन करती है, उसे हम इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, द स्टडी ऑफ इपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ, द स्टडी ऑफ इपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी ऑफ इपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, यानी ज्ञान मीमांसा का अध्ययन संबंधित है किससे है, ऑरिजिन से है, सोर्स से है और नेचर ऑफ नॉलेज से। अभी बताए थे कि फिलॉसफी का वह शाखा जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और उसकी सीमाओं का अध्ययन करती है, उसे ज्ञान मीमांसा या इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज, ऑरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम प्रतिफल देता है, किसने कहा है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, हु सेड। KVS 2023 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और यह प्रसिद्ध कथन जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया था, जिसका अर्थ है कि मतलब शिक्षा और ज्ञान पर किया गया खर्च जो होता है वो हमेशा सबसे अच्छा रिटर्न देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान में जो निवेश होता है सर्वोत्तम प्रतिफल देता है, इसका कहने का ये कथन का मतलब था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कि शिक्षा और ज्ञान पर जो भी हम खर्च करते हैं वो हमेशा हमें टाइम टू टाइम अच्छा रिटर्न देने का काम करता है, प्रतिफल देता है, अच्छा प्रतिफल। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने कहा आंकड़ों में सूचना खो गई है, सूचना में ज्ञान खो गया है और प्रज्ञा ज्ञान में खो गई है। वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डाटा, नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज, इट इज सेड बाय KVS 2023 का क्वेश्चन है। तो इसको कहा था TS इलियट ने। TS इलियट की अब जो है कविता रॉक में ये कहा गया था। यह पंक्तियाँ जो है TS इलियट की कविता जो है द रॉक 1934 में जो उन्होंने कविता लिखी थी, उसमें ये बात कही गई है कि आंकड़ों में सूचना खो गई है, सूचना में ज्ञान खो गया और प्रज्ञा ज्ञान में खो गई। TS इलियट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालयों में ज्ञान का संगठन और पुस्तकों के लिए विशेष दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया था। विषयों
पुस्तकालयों में ज्ञान का संगठन और पुस्तकों के लिए विषय जो है दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू द बुक वॉज रिटन बाय H.E. बिलिस। H.E. बिलिस। ऑप्शन नंबर ए, हेनरी एल्विन ब्लिस ने 1933 में यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु आइडेंटिफाइड नॉलेज ग्रुप, थ्री वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज? तो ये कार्ल पॉपर के द्वारा कहा गया था। हु आइडेंटिफाइड नॉलेज ग्रुप, थ्री वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज? तो आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने ज्ञान और ब्रह्मांड को समझने के लिए थ्री वर्ल्ड्स थ्योरी का प्रस्ताव दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉडर्न पब्लिक रिलेशन इज अ प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ modern public relation is a planned program of policies and conduct that will build public confidence and increase public understanding. Definition is given by, और ये सवाल 2018 में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? J.N. राइट एंड B.H. क्रिश्चियन। यह सार्वजनिक संबंध यानी पब्लिक रिलेशन की एक मानक और प्रसिद्ध परिभाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द कोटेशन वेयर इज द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज? यह किसका कथन है? एम्स 2019 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो कथन है T.S. इलियट यानी T.S. इलियट के द्वारा कहा गया है कि वेयर इज द विजडम वेयर वी लॉस्ट इन नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ऐसे समाज को संदर्भित करता है जहां पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। refers to any society where knowledge is the primary production resource instead of capital and labor। DSSB 2021 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉलेज सोसाइटी यानी ज्ञान समाज। ऐसा समाज जहां आर्थिक और सामाजिक विकास का मुख्य आधार जो है ज्ञान होता है, उसे नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नॉलेज सोसाइटी। ऐसा समाज जहां आर्थिक और सामाजिक विकास का जो मुख्य आधार होता है वो ज्ञान होता है, उसे हम नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकोनियन वर्गीकरण पद्धति क्या है? तो बेकोनियन वर्गीकरण पद्धति क्या है? मस्तिष्क के तीन कार्यों जैसे स्मृति, कारण और कल्पना के आधार पर ज्ञान को तीन श्रेणियों में विभाजन किया गया है, यानी डिवीजन ऑफ नॉलेज इनटू थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन द थ्री फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, मेमोरी, रीजन एंड इमेजिनेशन। तो उसको कहते हैं बेकोनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु डिवाइडेड द इंटायर नॉलेज इनटू पोएट्री, हिस्ट्री एंड लॉ? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति बेकोनियन क्लासिफिकेशन को सर्वप्रथम उनके किस स्रोत में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान की श्रेणियां कल्पना, स्मृति, कारण द्वारा निर्धारित की गई है। इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजन, दिस कैटेगरीज ऑफ नॉलेज वेयर प्रोपाउंडेड बाय NVS 2022 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाइटल रोल ऑफ लाइब्रेरीज अमॉन्ग द फॉलोइंग? तो वाइटल रोल ऑफ लाइब्रेरीज क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, DW लैंग्वेज फोर प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आर? आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस, साइंटिफिक ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन्स। दिस इज द फोर प्रिंसिपल्स फॉर मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बाय DW लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मींट बाय नॉलेज मैनेजमेंट?
तो नॉलेज मैनेजमेंट से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 24, नॉलेज मैनेजमेंट यानी सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल होती है। यानी जो नॉलेज मैनेजमेंट है, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एज वेल एज सम मोर स्पेशल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन, ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस इन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ब्रेन चैम्बर इज स्टडीड इन लाइब्रेरी साइंस इन ज्ञान जगत, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, किस घटक को एक विशेषज्ञ प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है? विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फरेंस इंजन, इन्फरेंस इंजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह ज्ञान जिसके तहत हमारे पास वैध, सचेतन और आत्म विश्लेषी पहुंच है सभी परिस्थितियां कहलाती है। द नॉलेज टू विच वी हैव वैलिड कॉन्शस एंड इंट्रोस्पेक्टिव एक्सेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कॉल्ड, ऑप्शन है टैक्टिक नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज, प्रेडिक्टिव नॉलेज, सेमी टैक्टिक नॉलेज। वह ज्ञान जिसके तहत हमारे पास वैध, सचेतन और आत्मविश्लेषी पहुंच है सभी परिस्थितियां क्या कहलाती हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 हो गया है। 25, ज्ञान जगत का वह भाग जिसका विस्तारण और गहनता विषय विचार के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज्ञान जगत का वह भाग जिसका विस्तारण एवं गहनता विषय विचार के बराबर होता है तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञान के प्रविष्टि, ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों की एक व्यवस्थित सूची को क्या कहते हैं? ज्ञान के व्यवस्थित सूची से संबंधित दस्तावेजों की एक व्यवस्थित सूची को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों की एक व्यवस्थित सूची को हम सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये था सारा क्वेश्चंस यूनिट 2 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगामी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम्स 2026 के लिए। तो इस ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, एम लाइब्रेरियन, जो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हर चीज़ों को कवर करता है। तो अभी के लिए थैंक यू।